नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और ये आज का जो कार्यक्रम इसलिए विशेष है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे आप ही दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर। और वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि जिनमें दर्शकों ने जानना चाहा है कि राम नारायण राम और बालक ब्रह्मचारी जी महाराज के बारे में हमने अब तक जितने भी एपिसोड प्रसारित किए हैं उनको सरल भाषा में आप दर्शकों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। और हमारे पास देश से ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे प्रश्न आप दर्शकों ने किए हैं, तो हम प्रयास करेंगे। और आज मेरे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी, राम नारायण राम, और संतान दल के राजस्थान प्रदेश के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी, और मैं खुद ऋषिकेश सोनी जो कि राजस्थान में संतान दल का प्रचार देखता हूँ, सांस्कृतिक सचिव के पद पर हूँ। तो लीजिए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्न आप लोगों के हैं और उत्तर हम लोग देंगे। हम तीनों ही आज एक साथ इस मंच पर हैं। तो पहला प्रश्न जो हमें मिला है वो कि ठाकुर बालक ब्रह्मचारी जी का पूरा नाम क्या था और उनके जन्म के बारे में सही जानकारी क्या है। और इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा शंकर सरकार जी से, क्योंकि ये बालक ब्रह्मचारी जी से इन्होंने दीक्षा ली है, बचपन से बालक ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में रहे हैं और इनके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है और आज ये संतान दल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो शंकर सरकार जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप बालक ब्रह्मचारी जी का पूरा परिचय सरल शब्दों में आप दर्शकों तक बताएं। राम नारायण राम सबको, सभी दर्शक मेरा आत्मा का आत्मीय है। आप लोग का सबका कल्याण मंगल होना चाहिए, इसके लिए हम आभारी हैं। राम नारायण राम। महागुरु बालक ब्रह्मचारी का नाम समाज में दिया हुआ नाम, सबका दिल का नाम, अंतर का नाम, इस नाम से उनको पुकारता था बालक ब्रह्मचारी। बालक मतलब बालक जब था, बच्चा जब था, उस टाइम से इस नाम से धरती का हर इंसान 800 करोड़ आदमी बालक ब्रह्मचारी बोल के पुकारता था, याद करता था, बातचीत करता था। असली नाम है पिता माता का दिया हुआ नाम और स्कूल कॉलेज का नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती और पिता का नाम है सुरेंद्र चक्रवर्ती। ये बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान था, फिर पहले भारतवर्ष था, ब्रिटिश का राज था, मुगल का राज था। तो ब्रिटिश का राज का टाइम उसने बांग्लादेश कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में, उनका पिता था सुरेंद्र चक्रवर्ती, वो जमींदार का स्टेट में नौकरी करते थे, सरकार का काम करते थे, सरकार था और गरीब आदमी था। तो गौरंग महाप्रभु का एक वंश है, उनका जनरेशन है, वो बाद में हम बताएंगे। अच्छा, आपने प्रेसिडेंट साहब आपने गौरांग महाप्रभु का नाम लिया, तो गौरांग महाप्रभु का तो एक मंत्र था 32 अक्षर का, हरे राम 32 अक्षर, हाँ 32 अक्षर का महामंत्र था। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये राम नारायण राम जो है, दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि जो राम नारायण राम है वो उस मंत्र से किस तरीके से संबंधित है, क्यों ये नाम? हाँ, जी जी। गौरंगो महाप्रभु 600 साल पहले, 605 साल पहले धरती में आया था। ये वर्ल्ड में, भारतवर्ष में ही आया था। तो ब्राह्मण का परिवार का संतान था। गौरंगो महाप्रभु एक महाज्ञानी थे और वो साक्षात हरि थे। हिंदू सनातनी का जिसको हरि कहती है, हरि मतलब नारायण, तो वो हरि थे। हरि होते हुए हरि भजे गौ नित्यानंद, ये हमारा बालक ब्रह्मचारी ने हमको बताया। तो 1980 साल में, 1980 में हम, कोई गुरु का एक निर्देश था, हम उनका काम करने के लिए गया था 200 किलोमीटर दूर। तो अब घूम के हम आया तो रात 3 बज गया। तो गुरुजी 3 मंजिल में खड़ा है, खाना भी नहीं खाया था, रुक के हमारे लिए रुका है, जब शंकर बेटा आएगा तब सब मिल के खाएंगे। तो आश्रम में सब खा लिया। तो आश्रम मतलब उनका घर था, सब मिल के घर बनाया, मजदूरी करके
ईटा सिर में उठा के मकान बनाया। तो गुरुजी को जब हम आखिरी में घर हम लौटने वाला था, हम उनको पूछा, पापा मेरे को बताइए, आप भी कहती है हमारा खून गौरंगो महबूबू का खून है, और सब बोलता है आप सख्त गौरंगो महबूबू है, आप असली गौरंगो महबूबू है, ये बात लिया है। क्यों? गौरंगो महबूबू ने बताया था ये 500 साल बाद हम आएंगे, ऐसा रिकॉर्ड है। और नेशनल लाइब्रेरी जो कलकत्ता में है गवर्नमेंट का, उसमें वो किताब भी मौजूद है। तो उस किताब में बोला था, सबको भी मालूम है, गौरंगो महबूबू जैसा बोला था ऐसा रिकॉर्डिंग होके अभी तक है। और बालबू से भी बोलता है मैं गौरंगो महबूबू का खून हूँ, रक्त ब्लड, और उनका वंश में जनरेशन में हम आया है। तो हम गुरु को पूछा, बालब्रह्मचारी को, वीरेंद्र चक्रवर्ती को, ये आप मेरे को बताइए, ये आप बोला था गौरंगो महबूबू का खून आपका है, तो आप तो गौरंगो महबूबू जो आने वाला था 500 साल बाद, और सभी आपको चेला लोग, भक्त लोग कहती है जे आप सख्त गौरंगो महबूबू है। हमको जानकारी चाहिए, हमको इस बारे में अभी इंटरेस्ट जागृत हुआ अंतर से, विवेक से, जे आप एक्चुअल गौरंगो महबूबू जो आने वाला था वही गौरंगो महबूबू है ना, और कोई आपका परिचय है। तो गौरंगो महबूबू का बारे में जब बोला तो महागुरु बालब्रह्मचारी ने 45 मिनट ये बात वो बात घुमा घुमा के हमको दिल से क्वेश्चन भगाने के लिए कोशिश किया, बहुत दबे। आखिर में हमारा गुस्सा आ गया थोड़ा दिल में, अंदर में। तो हम गुरु को बोला, महागुरु को, जे बाबा आप तो नहीं बताने वाला है, हम जा रहा हूँ, रात हो गया, 4 बज गया। बोले नहीं रुको, गुस्सा मत हो जाओ, देखो एक बात बताता हूँ, हर चीज़ सुनने के लिए सबके लिए जरूरी नहीं है, और हम बताने वाला नहीं है, लेकिन तुमको हम बताएंगे, तो बताइए क्या बात है। तो गुरुजी बताया, देखो गौरंगो महबूबू 500 साल बाद आने वाला था, वो आया है, जन्म लिया, ये शरीर गौरंगो महबूबू का है, खून गौरंगो महबूबू का है, मैं गौरंगो महबूबू नहीं हूँ, मैं आसमान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो कैसे, जरा खुल के हमको बताइए, गुरुजी को बोला। तो गुरुजी कहती है जब गौरंगो महबूबू जन्म लिया, शरीर जब छोटा था, बचपन था, शिशु था, चाइल्ड था, तो उनका उम्र था 3.5 दिन, 3 दिन 12 घंटा, 3 दिन 3 रात और 12 घंटा उनका उम्र है। उस टाइम गौरंगो महबूबू सोच रहा है, हम जो 500 साल पहले आया था धरती में, तो अब ये धरती, ये सॉयल, क्ले, मिट्टी, ये वर्ल्ड, ये दुनिया बहुत अच्छा था। ऐसा हजारों दुनिया, लाखों दुनिया है, यूनिवर्स है, लेकिन अभी का जो जनरेशन है, जो मनुष्य है, इंसान है, ये लोग मिट्टी से भी खराब हो गया, पत्थर हो गया, कंकर हो गया, ये लोग हमारा बात सुनेगा नहीं, हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? वो हरि है, हरि होते हुए हरि बोझे गौ नित्यानंद। तो वो सोचा मेरा तो इच्छा मृत्यु है, वो तो देवता है, भगवान है, तो शरीर से वो निकल के भाग जाएगा जहाँ से वो आया। जब ऐसा चिंतन कर रहा है तो गुरुजी बताता है, आसमान से आवाज है, रुक जाओ, बैठो, अभी नहीं, बाद में, हम खुद आ रहा है। गुरुजी ऐसा बोलने का बाद बोला, फिर क्या हुआ गुरुजी? बोले वो आया और बोला गौरंगो महबूबू को, तुम 22 दिन रुक जाओ, 22 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, हमारा असली काम है, वो काम भी करना है, और तुम 22 दिन वहाँ रुको, वो तुम्हारा पुराना परिवार है, पुराना घर है, पुराना सेट है, तो तुम रुक जाओ, मैं आता हूँ। तो हम फिर गुरुजी को हम छोटा करके बताता हूँ, गुरुजी को पूछा, तो आप तब कौन है? अब तो गौरंगो है नहीं, अब तो वो है, मतलब आप ईश्वर है, सृष्टा है, गॉड है, अल्लाह है। बोलते नहीं, हम ऐसा बोला क्या? आप तो बोला, हमको तो दिमाग है, समझदार है, पढ़े लिखे है, पॉलिटिकल आदमी थे। बोलता ऐसा बात हो गया, बोल दिया हम, ठीक है,
जो तुमको मालूम हो गया तुम्हारा पास रखो और आगे किसी को मत बताओ। तो हम 3 साल से अभी धरती में जो संतान दल का आदमी हो, संतान दल का मेंबर नहीं हो, हर इंसान को टीवी का अंदर और किताब भी छप के हम सबको पास डाल दिया। एक्चुअल गौरंग वो कौन है, अभी जो बालक मोहन है और बॉडी है, उनका अंदर कौन है, बॉडी अलग होता है। एक मारुति गाड़ी हमारा था, हमारा पायलट वो मारुति गाड़ी स्टीयरिंग घुमाता था, ड्राइविंग करता था। फिर हम मर्सिडीज गाड़ी लेके आया। क्या होता है, वो ड्राइवर, वही पायलट, वही सारथी, वो गाड़ी को हम बेच देता है, वही ड्राइवर जाके मर्सिडीज गाड़ी में घुस जाता है ड्राइविंग करने के लिए, वो पायलट है जी। तो गौरंग महबूब शरीर है जी, लेकिन पायलट आके इसका अंदर घुस गया। तो दादा ये जो आज जो दर्शकों को जो जानकारी दी है आपने बालक ब्रह्मचारी जी के जन्म के बारे में और गौरांग महाप्रभु से इनका जो संबंध रहा है उसके बारे में, तो मैं इसको थोड़ा और सरल करना चाहूँगा मेरे शब्दों में कि ये जो रीबर्थ दर्शकों के मन में और जितना भी यूथ है उसके मन में क्या है, ये प्रश्न आता है कि क्या रीबर्थ संभव है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रीबर्थ होती क्या चीज़ है। जैसा कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का जो शरीर धारण किया, एक परम आत्मा ने शरीर धारण किया, 3 चीज़ें, 3 कैटेगरी होती हैं, एक आत्मा, एक महात्मा और एक परमात्मा। दर्शकों को बताना चाहूँगा ताकि अंधविश्वास दूर हो, नास्तिकता से आस्तिकता की ओर एक यूथ जाए तो हमारा समाज अग्रसर होगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि एक आत्मा होती है, एक महात्मा होता है, एक परमात्मा होता है। आत्मा सिर्फ जैसा कि आपने बताया एक ड्राइवर है, ये हमारे इस शरीर को एक सिंगल सोल जो है, एक सिंगल मैसेंजर है, वो सिर्फ चला सकता है, कहीं से कहीं ले जा सकता है, सुला सकता है, खाना खिला सकता है, जो देने के काम है उतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल सोल एक शरीर को चलाएं तो वो महात्मा कहलाता है, वो हमसे कुछ अलग तरीके से काम करता है। लेकिन उसी शरीर में अगर अनकाउंटेबल सोल से अगर वो शरीर कंट्रोल होता है तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज का जो जन्म हुआ है उसमें परमात्मा की जो सोल थी, परमात्मा का जो वास था, इसलिए वो इतने चमत्कार कर पाए और इसलिए वो समाज के लिए हम लोगों को ये महामंत्र, बीज मंत्र दे पाए और समाज उसकी तरफ अग्रसर हो। हम आपको बताता हूँ, गौरंग महबूब जब धरती में आया 600 साल पहले, 605 साल पहले जी, तो गौरंग महबूब समाज में एक स्लोगन, एक आवाज, एक साउंड एनर्जी बताया था, जो प्रकृति को वंदना करो, आसमान को वंदना करो। जी। तो गौरंग महबूब क्या कहती थे उस टाइम, दोनों हाथ ऊपर उठा के आँख आसमान का तरफ रख के बोलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब गौरंग महबूब कहती है आसमानी कृष्ण है, आसमानी राम है, और हे आसमान, हे आकाश, हे स्काई, तुम कृष्ण हो, तुम राम हो। वो राम कृष्ण धरती का जो कृष्ण श्री राम का बात नहीं कहा, बोला, उसने आसमान को याद किया, आसमान को दिखाया, आसमान को पहचाना और आसमान को पहचान दिलाया सबको। वो आसमानी कृष्ण है, आसमानी राम है, और सबको बोला वही आसमान का तरफ देखो, आसमान को याद करो, आसमान को मनन करो, मंथन करो। आसमान हमारा आदि पिता माता है, वो आसमानी राम नारायण नाम है। तो उसी से एक्चुअल में आसमान का अनगणित नाम है। धरती में और आसमान में जितना अनगणित तारे नक्षत्र है, सबका अलग अलग नाम है, सबका नाम है, हर पार्टिकल्स का एक एक नाम है। आदमी का, इंसान का दिया हुआ नाम है, और आसमान से जो आया, कमिंग फ्रॉम स्काई, वहां से भी एक सबका अलग अलग नाम है। तो गौरंग महबूब कहने वाला था, जितना यहाँ का धरती में कृष्ण और भगवान अभी है, राम है, ये सब वहां से ही आया। कृष्ण का जो नाम पैदा हुआ था, भगवान कृष्ण का, वो नाम ऋषि लोग आसमान से ही लेके उनका घर में जाके कृष्ण का नाम कृष्ण रखा था। कृष्ण का नाम ऋषि ने डाला था, इनका नाम कृष्ण,
उनका परिवार बोला ऋषि लोग आप इनका नाम रखिए, जब कृष्ण छोटा था। तो आसमान का तरफ सभी ऋषि लोग देखा और आसमान को याद किया और आसमान का नाम उनका नाम पर डाल दिया। पर ऋषि जी बीच में मैं चाहूँगा कहना, आज टॉपिक अपना बालक ब्रह्मचारी जी का चल रहा है जी। कृष्ण अलग है, द्वापर का है, ये अभी जो युग चल रहा है हमारा कलयुग, इसमें ही बालक ब्रह्मचारी जी ने जन्म लिया है। जो इन्होंने नाम दिया है राम नारायण राम का, इस नाम को उससे इंटरलेट कोड करते अभी प्रेसिडेंट बता रहा है कृष्ण का आग्रह निश्चित सारा चौंको, तो सब कुछ है, सब समावेश है। लेकिन बालक ब्रह्मचारी ने एक आम पब्लिक के लिए जो कि गांव में इलिटरेट है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता है, ना कोई बता सकता है, छोटा सा एक मंत्र दिया था, राम नारायण राम। बोला नथिंग, आपको खाली यही जाप करना है। इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा? बोला यू डू इट फर्स्ट, आप पहले करो इसको, स्वतः ही आपको मिले। मैं राम नारायण राम को जो बालक ब्रह्मचारी ने शोधित करके ब्रह्मांड में छोड़ा और सबसे कहा इस ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, मनुष्य है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण में जो भी है, सब मेरी संतान हैं जी। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो, तुम मेरे सब बेटा बेटी हो, तुम सब मेरे अंदर हो। तुम मैंने कहा सो हम एक उन्होंने पूर्ण रूप लिया, सब मेरे अंदर समाये हो, सब मेरी छवि आपके अंदर है। अब बात ये आती है कि राम नारायण राम का बीज मंत्र ही क्यों दिया? कुछ और भी बोल सकते थे। राम शब्द को यो तो है नहीं कि भाई राम का अर्थ क्या है, कितना व्यापक शब्द है। नरेश शर्मा जी, आप जो बात कह रहे हैं, ऐसा ही एक प्रश्न आया है जी, तो इस बात को आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं, क्योंकि आज का हमारा जो मकसद है जनता के लिए, दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सरल बनाना जी, तो जो सबसे पहले तो दो शब्द, एक मंत्र और एक बीज मंत्र जी, ठीक है। दर्शक जानना चाहते हैं कि मंत्र क्या होता है और बीज मंत्र क्या होता है, तो मैं उन्हें पहले इसको थोड़ा सा सरल कर दूं, इसके बाद में क्या आप जो बताएंगे वो आसानी से उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी बताएं। देखिए, मंत्र पुरातन काल से, आध्यात्मिक काल से, पुराने काल से मंत्रों की रचना होती आई है। और मंत्र जस्ट लाइक ए पासवर्ड, मंत्र को ज़्यादा गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है कि मंत्र पुराने काल में जब आज के संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो एक अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ मंत्र हुआ करता था। तो इसलिए मंत्रों की, और वो मंत्र बीज मंत्र कब बनता था? जब उसको अनेकों लोग जाप करके उसको सिद्ध कर देते थे, तब वो बीज मंत्र बताता। यानी बीज का मतलब उत्पत्ति करने वाला, जिससे कि कुछ सृष्टि हो। इसलिए राम नारायण राम को सृष्टा का नाम राम नारायण राम भी कहा गया है। तो इस एपिसोड में मैं आपको यहीं तक इसको सीमित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगले एपिसोड में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। नमस्कार। राम नारायण राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।